आप सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी विषय के क्षितिज जो पुस्तक है उसके अति लघु उत्तर वाले प्रश्नों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। तो कक्षा 10वीं हिंदी विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज भाग 2 है उसमें काव्य खंड में आपके अति लघु उत्तर वाले बहुत प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न उत्तर आते हैं उनसे संबंधित ये क्लास रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। अति लघु उत्तर के जो प्रश्न है वो लगभग 8 क्वेश्चन आपके पेपर में वार्षिक परीक्षा में आते हैं। तो जो लेसन वाइज है वो हम वीडियो के माध्यम से इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है सूरदास कविता से उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया है? राम भक्ति का, शिव भक्ति का, इंद्र भक्ति का, योग साधना का। तो ये देखिए पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है जो 2020 की जो परीक्षा हुई थी, यानी अभी जो हाल ही में जो परीक्षा पीछे हुई थी उसमें हिंदी विषय के जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा योग साधना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? बड़ाई का, क्रोध का, लड़ाई का, व्यंग्य का। तो आई होप आप जानते होंगे व्यंग्य का। ये सारे वही क्वेश्चन है जो कविता से संबंधित हैं। अगर आपने ये कविता अब तक नहीं पढ़ी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के कक्षा 10वीं से संबंधित जो प्लेलिस्ट में आपको जो पार्ट मिलेगा उसमें जाकर के कविता ये आप समझ सकते हो। अगर आपने पास बुक है या हेल्प बुक है अगर पढ़ रखी है तो इसको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन 2017 और 2020 में आया हुआ है। आगे देखिए गोपियों को योग निम्नलिखित में से किसके समान लगता है? कड़वे नींबू के समान, कड़वे खीरे के समान, कड़वे ककड़ी के समान, कड़वे करेले के समान। तो कड़वी ककड़ी के समान उसको ये योग साधना का संदेश है वो लगता है। अगला क्वेश्चन है गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? उद्धव को, नंद को, श्री कृष्ण को, राधा को। यानी गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी, हरियल जो पक्षी है वो लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में दबाए रखता है। हमारे हारिल की लाकड़ी, इस तरह से कविता की लाइन है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, यानी गोपियों ने हारिल की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण को कहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपरस रहत सनी तगाते, यहाँ तगा शब्द का अर्थ है सगा, संबंधी, बंधन, दगा देना। तो सगा शब्द का यहाँ पे क्या, तगा शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? बंधन से अर्थ है। 2017 और 2018 में ये आया हुआ है। जिनके मन चक्री से सूरदास का क्या अभिप्राय है? मन की सुंदरता, मन की मर्जी, मन की मन में रहना, मन की अस्थिरता से। तो जिनके मन चक्री या जिनके मन में दुविधा है, मन की अस्थिरता से इसका अर्थ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सूरदास के पदों में अति बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियों को, उद्धव को, श्री कृष्ण को, यशोदा को। तो सूरदास के पदों में अति बड़भागी किसको कहा गया है? ये तो पहली ही लाइन है कविता की, तुम तो हो अति बड़भागी। यानी भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्यार को नहीं पा सके, उनके जो मधुर भाव है, उनका जो प्रति लगाव है, प्रेम का समर्पण है, उसको प्राप्त नहीं कर पाई। इन प्रकार से गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य स्वरूप कहती कि तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। यानी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। यहाँ अति बड़भागी का मतलब एक प्रकार से भाग्य, वैसे तो होता है इसका मतलब भाग्य वाला, किस्मत वाला, लेकिन अति बड़भागी बहुत ही किस्मत वाले हो। यानी कमेंट किया गया है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्यार को नहीं पा सके, यानी बहुत ही किस्मत वाले हो। इतनी किस्मत तो किसी की नहीं होती जितनी तुम्हारी है। तो उद्धव के लिए कहा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गुर चाटी जो पागी, यहाँ गुरु का क्या अर्थ है? गुरु, गुड़, बड़ा, गुड़ सिखाना। 2018 में आया हुआ है। तो यहाँ गुड़ का मतलब है गुड़, गुड़ से लिया गया है। गुड़ चांटी, चांटी में चींटियाँ जो पागी लग जाती है, यानी जिस प्रकार गुड़ पे चींटियाँ लग जाती हैं उसी प्रकार या चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक चुके हैं या उनके प्यार में इतने पागल हो चुके हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि शब्द किसे कहा गया है? सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया? शिकारी को, योग को, परेशानी को, ब्याज को। यानी जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से नहीं मिलते और उनको
जो योग साधना का संदेश है वो उद्धव के द्वारा भेजते हैं। तो जो उद्धव योग का संदेश लेकर आता है तो वो गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान होता है, और वो उसको क्या कहती है, व्याधि कहती है। ठीक है, यानी योग के लिए व्याधि शब्द का प्रयोग किया गया है। अप्रस का अर्थ है अलिप्त, निरस, अछूता, उपयुक्त सभी। तो सभी आएगा। अप्रस का मतलब ये तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गोपियों को योग का संदेश कौन दे रहा है। अगला है गोपियों को योग का संदेश कौन दे रहा है। अक्रूर, श्री कृष्ण, उद्धव, सूरदास। तो योग संदेश कौन लेकर आया था, उद्धव लेकर आया था। तो उद्धव संदेश दे रहा है। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण को, सूरदास को, उद्धव को, ब्रजवासियों को, उद्धव को। सही उत्तर क्या हो जाएगा, उद्धव। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं, तो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहती हैं। पहले भी क्वेश्चन आ गया, 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। ये भी जुलाई 2017 में आया हुआ है। प्रेम का, मोक्ष का, भक्ति का, योग साधना का। तो उद्धव गोपियों का कौन सा संदेश लेकर आता है, योग साधना का संदेश लेकर आता है। अगला क्वेश्चन है उद्धव को बड़भागी कहकर गोपियाँ वास्तव में उसे कैसा कहना चाहती हैं। भाग्यशाली, भाग्यहीन, बड़े भाग्य का, सौभाग्यवान। कहती हैं तुम तो बड़े हो, अति बड़भागी। मतलब बड़भागी का मतलब होता है बहुत ही किस्मत वाले, लेकिन यहाँ पे उसको गोपियाँ वास्तव में उसके लिए भाग्यहीन शब्द का प्रयोग करें, यानी तुम्हारे पास ऐसी किस्मत नहीं है, कहने का भाव इसका यही है। यानी भाग्यहीन आ जाएगा बड़भागी का यहाँ मतलब, यानी गोपियों का कहने का भाव है भाग्यहीन है। गोपियों के अनुसार पहले से ही कौन चतुर था, बलराम, दुर्योधन, श्री कृष्ण, परशुराम। यानी गोपियों के अनुसार तुम तो एक तो कहते हैं पहले से ही बड़ा चतुर था, अब दूसरा हमारे लिए योग साधना का संदेश और भेज रहा है, यानी राजनीति पढ़ आए हैं। ये उस काव्यांश से लिया गया है। गोपियों के अनुसार पहले से कौन चतुर था, भगवान श्री कृष्ण। ये भी 2017 में आया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास के उपास्य देव कौन थे। सूरदास के उपास्य देव कौन थे, श्री कृष्ण के, यानी किसके भगत थे, कहने का मतलब सूरदास कृष्ण भगत थे, राम भगत थे, विष्णु भगत थे, या निर्गुण ईश्वर के भगत थे। तो सूरदास जी हैं भगवान श्री कृष्ण के भगत थे। ठीक है, तो विष्णु के अवतार, वैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जो दोनों ही विष्णु के अवतार थे, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है सूरदास की उपास्य देव की बात की गई है, तो क्या उत्तर आ जाएगा, श्री कृष्ण। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था, उद्धव, श्री कृष्ण, शिव, नंद। तो कौन ले गया था, आप सब जानते होंगे, समझ गए होंगे। ऑप्शन बी आ जाएगा, श्री कृष्ण या कृष्ण। तो गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ले गए थे। अगला क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, प्रजा को न सताना, प्रजा को सताना, प्रजा पर टैक्स लगाना, प्रजा को तंग करना। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, गोपियों के अनुसार राजधर्म प्रजा को न सताना। राजधर्म तो यही कहता है कि राजा को प्रजा को नहीं सताना चाहिए, यानी अंतिम जो काव्यांश है उससे ली गई लाइन है। अगला है मधुकर का अर्थ क्या है, अली, भरमर, उद्धव, उपयुक्त तीनों। तो मधुकर शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, मधुकर शब्द का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अली भी है, भरमर भी है, उद्धव भी है। तो यहाँ पे तीनों, उपयुक्त जो तीनों है वो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पुरइनी पात का अर्थ है, सूर्यमुखी का पत्ता, कमल का पत्ता, गुलाब का पत्ता, चमेली का पत्ता, कमल का पत्ता। तो पुरइनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। पुरइनी पात, रहत जल भीतर, ये लाइन है, वहाँ से लिया गया। अगला है गुड़ चाटी जो पागी में, गुड़ किसका प्रतीक है। गुड़ चाटी जो पागी में, गुड़ किसका प्रतीक है, उद्धव का, श्री कृष्ण का, गोपियों का, योग संदेश का। तो गुड़ शब्द किसका प्रतीक है, श्री कृष्ण का। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपट कर वहीं अपना दम तोड़ देती है, उसी प्रकार गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के या उसके जीवन में आकर के या उसके जीवन से जुड़ करके ही अपना जीवन है वो सफल मानती है। इसलिए यहाँ पे गुड़ की तुलना भगवान श्री कृष्ण ने की गई है। तो गुड़ किसका प्रतीक हो गया, श्री कृष्ण का। अगला है गुड़ चाटी जो पागी में, चांटी यानी चींटी किसका प्रतीक है, यहाँ गोपियाँ आ जाएगा। फिर पहले क्वेश्चन से बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा चींटी शब्द गोपियाँ किसका प्रतीक है, गोपियों का। ये गोपियों के लिए किसका प्रयोग किया गया, चींटी या चांटी शब्द का।
ऊपरले वाले केस में इसको क्वेश्चन को पलट दें तो श्री कृष्ण के लिए यहाँ पे गुड़ शब्द का प्रतीक है। अगला है, गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं? गोपियों के अनुसार किसने श्री कृष्ण को राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं? कुब्जा, कंस, गुरु, उसके माता पिता ने, यानी गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ऐसी लाइन है उसमें, तो वहाँ से इसका लिया गया, तो गुरु इसका उत्तर आ जाएगा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर क्या सीख ली है? नीति, अनीति, राजनीति, युद्ध नीति। राजनीति की शिक्षा ली है, तो कहते हैं ना वो तो वहाँ जाकर के राजनीति सीख गए हैं। एक तो पहले ही बड़े चतुर थे, अब कहते हैं राजनीति और सीख लिए ऊपर से। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसके लिए तेल लगी मटकी को रूपक बताया है? श्री कृष्ण, कुब्जा, उद्धव, योग संदेश। तो उद्धव के लिए ये सब प्रयोग किया गया है। तेल लगी मटकी यानी तुम तो वो उस मटकी के समान हो जिसके अंदर वो है जो तेल से भरी हुई है, लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं मिटी होती। उसी प्रकार जो उद्धव है भगवान श्री कृष्ण के सारा दिन पास रहता है, उसका परम मित्र है, लेकिन उनके प्यार से अब भी वो अछूता है, इसलिए उसको तेल लगी मटकी की संज्ञा दी है। ठीक है, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी वो उसकी जो परत है वो चिकनी हो जाती है, उसकी पानी की एक बूंद भी नहीं लगती या उसके आसपास नहीं चिपकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास उद्धव के रहने मात्र से उससे उसके पास उनके प्यार का कोई असर नहीं आता। आगे देखिए, योग संदेश सुनकर गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे क्रोधित हो गई, वे निराश हो गई, वे कान्हा कान्हा पुकारने लगी, वे विरह में जलने लगी। तो वे क्या हो गई? विरह में जलने लगी। आगे है, गोपियाँ कब श्री कृष्ण को पुकारती रहती है? जागते हुए, सोते हुए, दिन और रात में, सभी यानी जागत, सोवत, दिवस, रात्रि, सभी जगह वो कान्हा कान्हा रटती है। तो इस तरह से लाइन है कविता के अंदर, तो ये वहाँ से ली गई है, यानी सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। 28वां क्वेश्चन है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है? मन से, वचन से, कर्म से, ये सभी। मन, वचन, कर्म, ये सारी लाइनें कविता के अंदर है, सारी बातें, तो ये सभी ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? राधा का, कुब्जा का, उद्धव का, श्री कृष्ण का। तो कहता है श्री कृष्ण का मन चंचल है। अगला है, इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो, गोपियों के अनुसार किसने उनके प्रेम की लाज या मर्यादा है वो नहीं रखी? गोपियों के अनुसार किसने उनके प्रेम की लाज या मर्यादा नहीं रखी? उद्धव ने, कुब्जा ने, श्री कृष्ण ने, विश्वामित्र ने। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। किसने नहीं रखी? गोपियों ने। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की मर्यादा है वो नहीं रखी, क्योंकि वो जाते टाइम कह कर गए थे कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और आपके साथ वैसे ही मस्ती और खेल वैसे ही खेलेंगे, लेकिन वो वहाँ जा कर के राजा बन गया और वापस है वो उनकी गोपियों के पास नहीं आ पाता, उनसे नहीं मिल पाता। और काफ़ी समय बाद वो अपने मित्र उद्धव को भेजता है, वो भी एक योग संदेश के साथ कि जाओ गोपियों को योग साधना की शिक्षा दो। और वहाँ से उनके जो प्रेम की मर्यादा की बात है वो नए रखने की बात कहती है गोपियाँ, उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती है। तो ये कहा गया है, गोपियों के अनुसार किसने प्रेम की मर्यादा रखी है? श्री कृष्ण ने। तो बच्चों ये थी आपकी जो काव्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड की पहला लेसन है, पहला पाठ है सूरदास, उससे संबंधित है। तो इसके पहले पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो ज़रूरी क्वेश्चन थे, जो उपयोगी थे, जो परीक्षाओं में आने की जिनकी उम्मीद है, तो वो क्वेश्चन हैं। तो इस बार ऑनलाइन घर से पढ़ाओ अभियान या कह लीजिए या घर से बैठ कर के शिक्षा ले रहे हो आप लोग, तो ये पहला लेसन था। दूसरे लेसन से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो जल्द ही आपके सामने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आपके पास अन्य जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं कृपया उनमें शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप किसी भी क्लास के चाहे आप +1 हो, +2 हो,
उनसे संबंधित आपको क्लास से संबंधित कोई वीडियो चाहिए हिंदी विषय से संबंधित, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी कक्षा के लिंक को ओपन करें, वहाँ जा कर के आप अन्य विषय की या अन्य क्लास की वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू। ओके।